नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल पर। तो आज की वीडियो एवरेज की आगे की वीडियो है। अगर अभी तक आपने पिछली वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट लिस्ट में जाके उन वीडियोस को देख लीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन क्या है। एक कंपनी में 40 कर्मचारियों की औसत आयु 28 वर्ष है। अगर मैनेजर की आयु भी मिला लें तो औसत में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। तो मैनेजर की आयु क्या है। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने पिछली क्लासों में पढ़ रखा है कि औसत क्या होता है। औसत का मतलब एक ऐसी राशि जो सभी के लिए बराबर हो। तो जब 40 सदस्य हैं और सबकी औसत आयु 28 वर्ष है तो मैनेजर की भी जो शुरुआती औसत आयु होगी वो 28 वर्ष होगी। ठीक है। अब हुआ क्या कि जैसे ही मैनेजर उस समूह में शामिल हुआ तो पहली चीज तो ये हो गई कि अब समूह के सदस्यों की संख्या 41 हो गई। ठीक है। अब उसके साथ साथ वो उसके आने से फर्क ये पड़ा कि अब औसत में 1 वर्ष की वृद्धि हो गई। अर्थात औसत में 1 की वृद्धि अर्थात जितने भी सदस्य हैं उस समूह के सभी की उम्रों में 1-1 वर्ष की वृद्धि हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे कि जो पहले आपको दिया गया था 28, तो मैनेजर तो 28 लाया ही होगा और 28 के ऊपर इतनी उम्र और ज़्यादा लाया कि वह 41 लोगों को 1-1 वर्ष की उम्र दे सके। तो हम 1 से उसमें गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 28 + 41 बराबर 96। यानी मैनेजर की उम्र कितनी हो गई 69 वर्ष। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9 लड़कों के एक समूह में प्रथम 5 लड़कों की औसत आयु 12 वर्ष है तथा अंतिम 5 लड़कों की औसत आयु 16 वर्ष है। तो शुरू से 5वें लड़के की आयु क्या होगी यदि कुल लड़कों की औसत आयु 14 वर्ष है। देखो दोस्तों, 9 लड़के हैं। ठीक है। उन्होंने कहा प्रथम 5 लड़कों की औसत आयु, फिर अंतिम 5 लड़कों की औसत आयु, हमें 5वां निकालना है। तो ऐसी कंडीशन में कभी जब बीच वाली संख्या निकालना हो, ठीक है, बीच वाली संख्या, तो देखो जो 5वीं संख्या है वो बीच वाली संख्या ही है। तो ये बताओ ओवरऑल औसत कितना दिया गया है। तो आपने कहा 14 दिया गया है। ठीक है। अब मुझे बताओ कि इधर का औसत कितना है, यानी प्रथम 5 का औसत कितना है 12 वर्ष है और अंतिम 5 का औसत कितना है। तो आपने कहा अंतिम 5 का औसत 16 वर्ष है। कितना है 16 वर्ष। ठीक है। और टोटल का औसत कितना है 14 वर्ष। दोस्तों आप मुझे बताएं 14 से 12 हुआ, कितने की कमी आई। तो आपने कहा 2 की कमी। अच्छा, ये 2 की कमी 5 लोगों में होगी, तुमने 5 से गुणा कर दिया। ठीक है। अब 14 से 16 हुआ, कितना बढ़ा। तो आपने कहा 2 बढ़ा। तो ये 2 कितने लोगों में बढ़ेगा 5 लोगों में। तो इस तरीके से हमने 2 × 5 कर दिया। अब ये कितना आ गया 14 वर्ष। यानी जो 5वीं संख्या है वो अपने आप में 14 ही है। अच्छा, लड़के हैं ना, तो 14 वर्ष हो जाएगा। ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। इस तरह के क्वेश्चन हमने पिछले वीडियो में भी कराए थे, उसको देख लीजिएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। किन्हीं 13 संख्याओं का औसत 52 है। इनमें से प्रथम 7 संख्याओं का औसत 48 है और अंतिम 7 संख्याओं का औसत 58 है। तो 7वीं संख्या ज्ञात करें। तो 7वीं संख्या ज्ञात करें। तो फिर बात पिछले वाले जैसे क्वेश्चन की थी वैसे आगे। तो ऐसे सवालों में जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया था वैसे ही क्वेश्चन है ये कि क्या है बीच वाली संख्या निकालना है। बीच वाली संख्या। तो आप हमें बताएं कि ओवरऑल, यानी जिस तरह से 13 थी, ठीक है, ऐसे ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक। और ये सब के सब बराबर हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 इनका औसत कुछ दिया गया है, फिर इनका औसत कुछ दिया गया है, फिर ओवरऑल भी दिया गया है। ठीक है। यानी प्रथम 7 का औसत दिया गया है, अंतिम 7 का दिया है, फिर ओवरऑल दिया है। तो हमें क्या करना है, कभी भी जब बीच वाली संख्या निकालना है तो क्या करेंगे कि ओवरऑल का जो आपका औसत दिया गया है पहले उसको लिख लेंगे। फिर अब यहाँ पर 7 का औसत कितना है 48 है। अंतिम 7 कितना है। तो आपने कहा कितना है 56 या 58 है। ठीक है, 58 है। अब
अब अगर हम देखें कि 52 से 48 होने में कितना घटा, तो आपने कहा 4 की कमी हो गई। कितनी कमी हो गई? 4 की। ठीक है, अभी 4 की कमी कितने में होगी? 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 में कमी हो जाएगी। और जब इधर आओगे तो 52 से 58 होने में कितना बढ़ गया, तो आपने कहा 6 बढ़ गया। अब ये 6 कितने में बढ़ेगा? तो 7 में बढ़ेगा। बस इसी को हल कर लेना है, कितना आ जाएगा? 66। ठीक है, तो बीच वाली संख्या कितनी हो गई? 66। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो मुश्किल से 2 सेकंड भी लगेगा, 2 सेकंड से भी कम क्वेश्चन लग जाएगा अगर आपको ओरली आता है। क्या है कि 52 से 48 हुआ, 4 घटा, 4 कितने में घटेगा? 7 में 7 होगा 28 हो जाएगा। और यहाँ से 52 से 58 हुआ, कितना बड़ा? 6 6 7 42 होगा। 52 माइनस 28 प्लस 42 कर दीजिए, 66 आ जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। वयस्कों की कक्षा की औसत आयु 40 वर्ष है। 12 नए विद्यार्थी जिनकी औसत आयु 32 वर्ष है कक्षा में प्रवेश करते हैं, तो कक्षा की औसत आयु 4 वर्ष घट जाती है, तो मूल कक्षा में कितने विद्यार्थी थे? ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसको हम लोग एलिगेशन मेथड से लगा सकते हैं, बाकी औसत से भी लगा सकते हैं। चलिए एलिगेशन से देखते हैं पहले कि शुरुआत में जो वयस्क हैं उनकी औसत आयु कितनी है? 40 वर्ष। और जब 12 नए विद्यार्थी जिनकी औसत आयु 32 वर्ष है, औसत आयु कितनी आ गई? 32। अगर ये लोग शामिल हो जाते हैं तो ओवरऑल कक्षा की औसत आयु क्या हो जाती है? 4 घट जाती है। इसका मतलब 40 थी, जब 32 औसत आयु वाले 12 लोग इसमें शामिल हो जाते हैं तो औसत 4 घट गया, यानी 36 हो जाता है। तो यानी ये क्या है कि कभी भी अगर 3 राशियाँ एक ही फॉर्म में हैं तो उनको एलिगेशन के मेथड से लगा सकते हैं। ये भी औसत है, ये भी औसत है, ये ओवरऑल औसत है। पूरी कक्षा की बात की गई है तो पूरी कक्षा की जो भी औसत आएगी उसको हम लोग बीच में रखेंगे और एलिगेशन मेथड लगा देंगे। तो यहाँ पर क्या है? 4 आ जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा? 4। तो ये 1:1 है। अब मुझे बताओ ये जो 32 है इसमें कितने सदस्य थे? तो आपने कहा 12 विद्यार्थी थे। ठीक है, कितने थे? 12 विद्यार्थी। अब ये जो 12 है वो 1 भाग के बराबर है, तो इधर भी तो 1 ही हो जाएगा। जब ये 1 भाग 12 के बराबर है तो ये भाग भी 12 के ही बराबर होगा, अर्थात शुरुआत में 12 ही विद्यार्थी थे। यानी इस क्वेश्चन का आंसर भी कितना आ जाएगा? 12 विद्यार्थी। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन पर, एक विद्यालय के विद्यार्थियों की औसत आयु 6 वर्ष है और 12 शिक्षकों की औसत आयु 40 वर्ष है। यदि सभी शिक्षक तथा विद्यार्थियों के संपूर्ण समूह की औसत आयु 7 वर्ष हो तो कुल विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करें। दोस्तों ये फिर से वही सही क्वेश्चन आ गया है। एलिगेशन लगा सकते हैं हम लोग कि क्या लिखा है? एक विद्यालय के विद्यार्थियों की औसत आयु 6 वर्ष है। ठीक है, औसत आयु 6 वर्ष कर दिया। अब क्या है कि 12 शिक्षक हैं जिनकी औसत आयु कितनी हो गई? 40। तो ओवरऑल पूरे विद्यालय कितनी हो गई? 7। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये शिक्षक थे, इसको शिक्षक कर देते हैं। ठीक है, और ये यहाँ पर ये विद्यार्थी थे। तो रेशियो अगर बनाना चाहें तो ये कितना आ जाएगा? तो आप बोलोगे ये बनेगा 33:1। ठीक है, 33:1। और शिक्षक हैं कितने दोस्तों? तो आपने कहा 12। तो जब 1 भाग 12 के बराबर तो 33 भाग कितने के बराबर हो जाएगा? तो 12 गुणे 33, 12 36 और 3 39। ठीक है, 396 इतने क्या थे? विद्यार्थी थे। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। किसी कक्षा के 20 लड़कों की औसत आयु 12 वर्ष है। यदि 5 नए लड़के जिनकी औसत आयु 7 वर्ष है कक्षा में दाखिला ले लें तो कक्षा के लड़कों की औसत आयु कितनी होगी? अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। किसी कक्षा के 20 लड़कों की औसत आयु 12 वर्ष है। यदि 5 नए लड़के जिनकी औसत आयु 7 वर्ष है कक्षा में दाखिला ले लें तो कक्षा के लड़कों की औसत आयु कितनी होगी? ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन है। और क्या है? बाद में 5 लड़कियों की औसत आयु 7 वर्ष है। हमने मान लिया ओवरऑल इसकी औसत आयु x है। ठीक है, तो एलिगेशन से हमें तो पता नहीं कि x की वैल्यू क्या है और x की वैल्यू ही
हमें इस सवाल में निकालना है। तो ये हो जाएगा 12 माइनस एक्स और ये हो जाएगा 7 माइनस 7, ये रेशियो बन गया। अब आप बताओ जो 12 था वो पुराने लड़के थे ना, और ये क्या हैं, नए लड़के हैं। तो बताइए ये रेशियो जो बनेगा ये पुराने लड़के और नए लड़कों के बीच का ही तो रेशियो है। तो पुराने लड़के कितने हैं 20 और नए लड़के कितने हैं 5। इसको हमें सॉल्व कर लेना है। तो क्या हो जाएगा x माइनस 7/12 माइनस एक्स बराबर कितना हो जाएगा, सिर्फ 4। सॉल्व कर लीजिए, x की वैल्यू 11 वर्ष आ जाएगी। ठीक है, तो आई होप आप इसको समझ गए होंगे। ठीक है, अगर ये कैलकुलेशन ना आती हो तो बताना। आते हैं अगले क्वेश्चन पर।